ये जो झूठे शिक्षक हैं, झूठे मसीही हैं, वे शारीरिक लोग हैं। और शारीरिक लोगों का मतलब मैंने ये बताया था आपको, जो अपने शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। मतलब जो आंखें उनको देखने के लिए कहती है या उकसाती है, वही बातें वे देखते हैं। जो कान उनको सुनने के लिए मजबूर करते हैं, वही बातें वे सुनते हैं। जो उनको अच्छा लगता है, वही चीज़ें वे करते हैं। अब इस कैटेगरी के लोगों को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, ये सब चीज़ें इनके मन में नहीं आता। इनके मन में केवल एक चीज़ ही आता है, वो बस उनके मन को अच्छा लगना चाहिए, उनकी आँखों को अच्छा लगना चाहिए, उनके कानों को अच्छा लगना चाहिए, उनके शरीर को अच्छा लगना चाहिए। मतलब ये शारीरिक लोग हैं जो अपने शरीर की इच्छाओं और शारीरिक सुख के अनुसार वे अपना जीवन बिताते हैं। और ये बातें याद रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें हम यहूदा की पत्री 19 पद में पढ़ते हैं कि यहूदा अपने कलीसिया को उन झूठे शिक्षकों और मसीहों के विरुद्ध आगाह या जागरूक करने के लिए कलीसिया के लोगों को ये बातें बताते हैं और समझाते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो शारीरिक हैं, जो अपने शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवनों को बिताते हैं, फिर भी वे अपने आप को मसीही कहते और जताते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर बात है मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिएगा। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम हमेशा बाहरी रूप से चीज़ों को जज या न्याय करते हैं। हम बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अंदरूनी तौर से किसी को परखते हैं, लेकिन मनुष्य होने की वजह से हम हमेशा बाहरी रूप को ही देखकर चीज़ों को जज कर लेते हैं। और यही बात यदि एक व्यक्ति को पता ना हो परमेश्वर का वचन या सच, वो बाहरी रूप को देखकर किसी व्यक्ति को जो कलीसिया में आता है उसे वो मसीह समझेगा, उसके साथ में वो दोस्ती करेगा, उसके साथ में उठेगा बैठेगा, और जो वो करता है वैसा ही ये भी करना शुरू कर देगा। मतलब उसके जीवन से ये प्रभावित हो जाएगा और ऐसे ही चलते उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो प्रभु से दूर हो गया, कब वो धोखा खा गया और कब उसने अपने उद्धार को या अपने विश्वास को खो दिया। इसलिए बहुत ही गंभीर बात थी यहूदा के लिए, और ये बहुत ही गंभीर बात है हमारे लिए भी, क्योंकि चुनौतियां उस समय से लेकर अब तक घटी नहीं है, चुनौतियां और बढ़ गई हैं। यदि चुनौतियां उस समय 10% थीं तो आज 90% है। बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि इस बात को बढ़ावा देकर पौलुस ने भी भविष्यवाणी की है। यदि हम पढ़ते हैं दूसरे तिमोथियों की पत्री उसके 3 अध्याय में कि अंत के दिनों में बहुत ही कठिन समय आएंगे। किन लोगों के लिए? विशेष करके उन लोगों के लिए जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, जो भक्ति से अपने जीवन को इस संसार में बिताना चाहते हैं प्रभु के लिए। उनके लिए बहुत ही कठिन समय आएंगे। क्यों? क्योंकि वे बहुत निराशा का सामना करेंगे और बहुत ही उनको पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, विशेष करके उन लोगों की वजह से जो नामधारी होकर, मतलब यीशु मसीह के नाम को धारण करके कलीसियाओं में घुस जाएंगे, लेकिन वो दरअसल मसीह नहीं होंगे। और ऐसे लोगों को यदि परखने की शक्ति या ताकत आप में नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिएगा, आप बहक सकते हैं, भटक सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। और इसीलिए तो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम भी इन वचनों को पढ़कर जागरूक हो जाएं उन झूठे मसीहियों और शिक्षकों के प्रति, ताकि हम धोखा ना खाएं। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप जब जानते हैं कि हम इतने कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं, कितने कठिन समय में रह रहे हैं, जहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ेगा, हतोत्साहन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो अपने आप को मसीही कहेंगे। याद रखिएगा, आजकल मसीहियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें,
बाहरी तौर पर बहुत ज़्यादा, लेकिन दरअसल उनमें से केवल 10% या 10% लोग ही होंगे जो प्रभु से सच्चा प्रेम रखने वाले होंगे, और यही है मसीही। बाकी 90% कौन है? ये है पाखंडी, जो केवल अपने आप को मसीही जताते हैं लेकिन वैसा जीते नहीं हैं। इनको प्रभु से कोई मतलब नहीं होता, परमेश्वर की इच्छा से कोई मतलब नहीं होता, शिष्य बनने से कोई मतलब नहीं होता। वे अपना फायदा ढूंढने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग आज कलीसियाओं में भरे पड़े हैं। आप किसी भी कलीसिया में चले जाओ, किसी भी राज्य में चले जाओ, विशेष करके भारत में तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे कलीसियाओं में जो केवल मसीही होने का ढोंग करते हैं। बाहरी तौर पर अपने आप को मसीह जताकर अंदर से वे अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाले भेड़िए हैं। और यही बात, यदि हम इस बात को लेकर जागरूक ना रहें तो हम भी धोखा खा सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर जानना है और सतर्क रहना है ऐसे हर एक व्यक्ति से जो कलीसिया में आता है, अपने आप को मसीह कहता है। और याद रखिएगा, चुनौती, जैसे कि मैंने कहा, चुनौती घटी नहीं है, चुनौतियां और बढ़ गई हैं। और जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने समय में, अपने जीवन में, और चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, चुनौतियां घटेंगी नहीं।